नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बुक एक्सप्लोरर में, जहां हम किताबों की सबसे महत्वपूर्ण सीख को आसान और रोचक कहानियों के रूप में समझते हैं। आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स की, जिसे जेम्स क्लियर ने लिखा। ये किताब उन्होंने इसलिए लिखी क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जीवन में बड़े बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से आते हैं। अपनी छोटों, असफलताओं और व्यक्तिगत अनुभवों से उन्होंने सीखा कि छोटी आदतें समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं कैसे छोटे कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। एक शाम मैं और मेरा दोस्त राहुल नदी के किनारे बैठे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन राहुल के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हर साल मैं नए लक्ष्य बनाता हूं, सोचता हूं कि अब से रोज पढ़ाई करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, व्यायाम करूंगा, मोबाइल कम चलाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब खत्म हो जाता है। फिर मैं वहीं पहुंच जाता हूं जहां पहले था। मैं कुछ देर चुप रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, तुझे एक कहानी सुनाता हूं। राहुल हंस पड़ा। तुम्हारी कहानियां हमेशा किसी न किसी सीख पर खत्म होती हैं। इस बार भी होगी, मैंने कहा, लेकिन शायद ये कहानी तेरी जिंदगी बदल दे। बहुत समय पहले एक राज्य में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह सफल बनना चाहता था, अमीर बनना चाहता था, स्वस्थ रहना चाहता था और चाहता था कि लोग उसकी मिसाल दें। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। उसने एक नई डायरी खरीदी और उसमें बड़े बड़े लक्ष्य लिखे। उसने तय किया कि वह रोज 5 घंटे पढ़ेगा, सुबह 4 बजे उठेगा, 10 किलोमीटर दौड़ेगा और कभी आलस नहीं करेगा। पहले दिन उसने सब कुछ किया, दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन थोड़ा मुश्किल लगा। एक हफ्ते बाद उसने कुछ काम छोड़ दिए। एक महीने बाद वह फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट चुका था। वह बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि शायद उसके अंदर ही कोई कमी है। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था। वहीं उसकी मुलाकात एक बूढ़े गुरु से हुई। गुरु ने पूछा, इतना उदास क्यों हो? अर्जुन ने अपनी सारी परेशानी बता दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे लक्ष्य छोटे हैं। समस्या ये है कि तुम सिर्फ लक्ष्य देखते हो, रास्ता नहीं। अर्जुन उनकी बात समझ नहीं पाया। गुरु उसे अपने साथ एक बगीचे में ले गए। वहां सैकड़ों पेड़ थे। कुछ पर फल लगे थे, कुछ पर फूल खिले थे और कुछ अभी छोटे पौधे थे। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोला, एक सुंदर बगीचा। गुरु ने कहा, यह बगीचा एक दिन में नहीं बना। इसे बनाने वाले ने रोज छोटे छोटे बीज लगाए, रोज पानी दिया, रोज देखभाल की। उसने हर दिन थोड़ा काम किया। फिर गुरु ने उसे एक छोटा सा बीज दिया। अर्जुन हंस पड़ा। इस छोटे से बीज से क्या होगा? गुरु बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम हमेशा बड़े परिणाम देखते हो और छोटे कदमों को महत्व नहीं देते। अर्जुन ने बीज लगा दिया। अगले दिन एक और लगाया, फिर एक और। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन उसे कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दिया। एक दिन उसने गुस्से में कहा, मैं इतना समय लगा रहा हूं, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। गुरु उसे बगीचे के एक कोने में ले गए और बोले, इधर देखो। जहां पहले सूखी जमीन थी, वहां अब छोटे छोटे पौधे उग चुके थे। अर्जुन हैरान रह गया। गुरु बोले, समस्या ये है कि हम रोज होने वाले छोटे बदलाव नहीं देख पाते, लेकिन समय के साथ वही छोटे बदलाव बहुत बड़े बन जाते हैं। फिर गुरु ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। उन्होंने कहा, अगर तुम सिर्फ ये सोचोगे कि तुम्हें दौड़ना है, तो कुछ दिनों बाद छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम ये मानने लगो कि तुम एक धावक हो, तो दौड़ना तुम्हारी पहचान बन जाएगा। अर्जुन ने पूछा, पहचान? गुरु बोले, हाँ। हर बार जब तुम दौड़ते हो, तुम खुद को साबित करते हो
कि तुम एक धावक हो। हर बार जब तुम पढ़ते हो, तुम खुद को साबित करते हो कि तुम एक मेहनती विद्यार्थी हो। उस दिन अर्जुन ने समझा कि आदतें सिर्फ काम नहीं बदलती, वे इंसान की पहचान बदलती हैं। इसके बाद गुरु ने उसे एक नया नियम दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई अच्छी आदत बनानी है तो उसे आसान बना दो। अर्जुन पहले रोज 2 घंटे पढ़ने की कोशिश करता था और असफल हो जाता था। अब उसने सिर्फ 2 मिनट पढ़ना शुरू किया। 2 मिनट इतने आसान थे कि वह कभी नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे 2 मिनट 10 मिनट बने, 10 मिनट आधा घंटा बने, और फिर पढ़ाई उसकी आदत बन गई। फिर गुरु ने कहा, अच्छी आदत को आकर्षक बनाओ। अर्जुन ने पढ़ाई करते समय अपनी पसंदीदा चाय पीनी शुरू की। उसने व्यायाम के समय अपना पसंदीदा संगीत सुनना शुरू किया। अब वे काम बोझ नहीं लगते थे। फिर गुरु ने उसे एक कैलेंडर दिया। उन्होंने कहा, हर दिन जब तुम अपनी आदत पूरी करो, एक निशान लगाना। कुछ दिनों बाद निशानों की एक लंबी श्रृंखला बन गई। अब अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ आदत पूरी करना नहीं था, बल्कि उस श्रृंखला को टूटने से बचाना भी था। समय बीतता गया। अर्जुन पहले से बेहतर होता गया, लेकिन एक दिन वह फिर निराश हो गया। उसने कहा, इतनी मेहनत के बाद भी मुझे कोई बड़ा परिणाम नहीं दिख रहा। गुरु उसे एक कमरे में ले गए जहां एक बर्फ का टुकड़ा रखा था। कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ाया गया। 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 31 डिग्री। फिर भी बर्फ नहीं पिघली। जैसे ही तापमान 32 डिग्री पहुंचा, बर्फ पिघलने लगी। गुरु बोले, लोग सिर्फ इस पल को देखते हैं और सोचते हैं कि अचानक बदलाव आ गया, लेकिन असली काम उससे पहले हो चुका था। अर्जुन समझ गया कि सफलता अचानक नहीं आती, वह लंबे समय तक किए गए छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। धीरे धीरे उसने अपने वातावरण को भी बदलना शुरू किया। किताबें हमेशा सामने रखता, मोबाइल दूर रखता, स्वस्थ भोजन पास रखता और बुरी आदतों को कठिन बना देता। अब उसे हर समय इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती थी। सही काम करना आसान हो गया था। साल बीत गए। वह युवक जो कभी अपनी आदतों से हार जाता था, अब राज्य के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाता था। एक दिन एक छोटा लड़का उसके पास आया और बोला, गुरुजी, सफलता का रहस्य क्या है? अर्जुन मुस्कुराया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सफलता कोई बड़ा काम करने से नहीं आती। सफलता हर दिन किए गए छोटे छोटे कामों से आती है। एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनते रहो तो एक दिन पूरी जिंदगी बदल जाती है। और यही सबसे बड़ी सीख है। बड़े सपने जरूरी हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले छोटे कदम उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। जो इंसान हर दिन एक छोटा अच्छा काम करता है, वह अंत में वहां पहुंच जाता है जहां सिर्फ सपने देखने वाले लोग कभी नहीं पहुंच पाते। तो दोस्तों, यही थी एटॉमिक हैबिट्स की कहानी और उसकी सबसे महत्वपूर्ण सीख। इस किताब का संदेश बहुत सरल है। सफलता किसी एक बड़े कदम का परिणाम नहीं होती, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है जो हम हर दिन लेते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, लेकिन आपकी आदतें आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं। इसलिए बड़े बदलावों का इंतजार मत कीजिए। आज से, अभी से एक छोटी अच्छी आदत शुरू कीजिए, क्योंकि वही छोटी आदतें भविष्य में बड़ी सफलताओं का आधार बनती हैं। अगर आपको ये कहानी और इसकी सीख पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बुक एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहिए।